नमस्तुभ्यं शिवम शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे श्रावण मास का महात्मा 6वां अध्याय। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कथाएं पसंद आ रहे हों। अगर मेरी कथाएं आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो देख के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महत्व सुन लिया है। अब आप श्रवण मास में सोमवार का महत्व मुझे कृपया करके बताइए। तब ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महत्व इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहानी ही क्या। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन किया योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्रह्मांडों का राजा है। यज्ञ का साधन भी सोम ही है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह बार मेरा ही स्वीकार है। अंत इसे सोम कहा गया है, इसीलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करने से मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रवण में शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार को यह संकल्प कर ले कि मैं विधिवत इस व्रत को करूँगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार 4 सोमवार के दिन या 5 यदि हो जाए तो उसमें सभी प्रातःकाल ये संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी का पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा को श्रवण करें। सनंत कुमार बोले, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को आप मुझसे कहिए। श्रवण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, दोष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्रेष्ठ पुष्प को लाइए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभिषेक पूजनीयों चारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिव जी का पूजा करें। उसके बाद कहे, मैं शब भावनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शासीमौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार आपने वैभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवर शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पूर्णावृत्ति से रहित अक्षर लोक प्राप्त करते हैं। हे सनंत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभिग्ध 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इससे संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वो जिस जिस अभीष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख भोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वो रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चिंत चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रत्यनापूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के विषंब पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपाणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगों
लिंग भद्र मंडल बनाए तथा उसमें 2 श्रेष्ठ वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करी। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करी। इसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करी। पुष्प का मंडप बनाए तथा उसके ऊपर चंडोवा लगाए। उसमें गीतों तथा बाजी की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृहसूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। ये ब्रीहि, तिल आदि की आहुति, आप्य स्तव, इस मंत्र से 2 और बेलपत्रों की आहुति, साथ में शिव जी का मंत्र अथवा षोडशर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सृष्टिकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आश्चर्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गोप दान प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आश्चर्य को दे और तत्पश्चात प्रार्थना करे कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो जिस चीज़ अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत को नित्य श्रावण करता है वो भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस पर सनंद कुमार संवाद में श्रवण मास महात्मा में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय यही समाप्त होता है।